हेलो एवरीवन। एसक्यूएल लीड कोड हार्ड क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम देखेंगे लीड कोड क्वेश्चन नंबर 2362। क्वेश्चन है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू शो द डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस विद द हाईएस्ट प्राइस। इफ टू और मोर इनवॉइसेस हैव द सेम प्राइस, रिटर्न द डिटेल्स ऑफ द वन विथ स्मॉलेस्ट इनवॉइस आईडी। सो बेसिकली आपको दो टेबल्स दिए हैं, एक है प्रोडक्ट टेबल, दूसरा है परचेज टेबल। प्रोडक्ट टेबल में है प्रोडक्ट आईडी और उनके पर्टिकुलर प्राइसेस। जैसे कि प्रोडक्ट आईडी 1 का प्राइस है 100, प्रोडक्ट आईडी 2 का प्राइस है 200। और दूसरा टेबल है परचेज टेबल, जहाँ पे है इनवॉइस आईडी, पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी और उनकी क्वांटिटी सोल्ड। ये जो टेबल है परचेज टेबल, वहाँ पे इनवॉइस आईडी 1 के लिए प्रोडक्ट आईडी क्या है 1 और क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुए 2। सो अगर हमें प्राइस निकालना है, परचेज टेबल में जो क्वांटिटी है वो मल्टीप्लाई होगी प्रोडक्ट टेबल में जो प्राइस है उसके ऊपर। इनवॉइस आईडी 1 में प्रोडक्ट आईडी 1 के लिए क्वांटिटी सोल्ड हुई है 2, सो 2 इंटू प्राइस 100, सो इट प्राइस विल बिकम 200। फॉर इनवॉइस आईडी 1 प्राइस इज 200। सिमिलरली फॉर ऑल अदर इनवॉइसेस 3, 2, 2, 4 उनके लिए किस तरीके से प्राइस टेबल क्रिएट होगा, कुछ इस तरीके से इनवॉइस आईडीज है और उनके प्राइजेस है। ओके, सो एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे कि इनवॉइस आईडी नंबर 3 में क्या हुआ है। इनवॉइस आईडी 3 में प्रोडक्ट आईडी 2 की डिटेल्स है, क्वांटिटी 1 सोल्ड हुआ है। प्रोडक्ट आईडी 2 की प्राइस कितनी है 200, सो इनवॉइस आईडी 3 का प्राइस कितना हुआ 200। सिमिलरली इनवॉइस आईडी नंबर 2, प्रोडक्ट आईडी 2 सोल्ड हुआ है, प्रोडक्ट आईडी 2 की डिटेल्स है, क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई है 3, सो 3 इंटू 2 इट विल बिकम 600। और सेम फॉर प्रोडक्ट आईडी 1, क्वांटिटी सोल्ड हुई है 4, सो 4 इंटू 100 इट विल बिकम 400, सो 400 प्लस 200 टोटल डिटेल्स रहेगी 600। सो कलेक्टिवली कुछ इस तरीके से टेबल आएगा और यही हमारी की है क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ़ टू और मोर इनवॉइसेस हैव द सेम प्राइस। सो अगर हम उनको अच्छे से कैलकुलेट करेंगे, इनवॉइस आईडी 1 का प्राइस तो 200 है, 3 का प्राइस 200 है, बट इनवॉइस आईडी नंबर 2 जहाँ पे एक बार प्रोडक्ट आईडी 2 सोल्ड हुआ है क्वांटिटी 3 के साथ और एक बार क्वांटिटी 1 सोल्ड हुआ है क्वांटिटी 4 के साथ, अगर उनका हम सम करेंगे तो वो आएगा 1000, राइट। और यही हमारे क्वेश्चन में पूछा है, अगर किसी 2 इन्वॉइसेस के प्राइजेस सेम है, जैसे कि प्रोडक्ट इनवॉइस आईडी नंबर 2 की प्राइजेस भी 1000 आ गई और 4 की प्राइस भी 1000 है, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी 4 में प्रोडक्ट आईडी 1 सोल्ड हुआ है, क्वांटिटी 10, सो 10 इंटू 100 1000। अगर कुछ ऐसे सिनेरियो आता है जहाँ पे टाई हो रहा है दोनों इन्वॉइसेस में, सो हमें आउटपुट में चाहिए डिटेल्स ऑफ द वन विद द स्मॉलेस्ट इनवॉइस आईडी। सो आउटपुट में हमें 2 और 4 इस इनवॉइस आईडीज़ में से डिटेल्स आनी चाहिए इनवॉइस आईडी नंबर 2 की। सो आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, लाइक दिस वन, जहाँ पे रहेंगी इनवॉइस आईडीज़, क्वांटिटी और टोटल प्राइजेस। ओके, और इनवॉइस आईडी में अगर टाई हो रहा है सो स्मॉलेस्ट इनवॉइस आईडी का नंबर आएगा। तो हम देखते हैं इसे हम एसक्यूएल में किस तरीके से कर सकते हैं। एसक्यूएल में हमारा डेटाबेस है जहाँ पे टेबल्स क्रिएटेड है। टेबल किस तरीके से क्रिएट किए हैं उसका एसक्यूएल फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। 1 बाय 1 टेबल फेस करते हैं। पहला टेबल है प्रोडक्ट टेबल, जहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स है, प्रोडक्ट आईडी और प्राइस। दूसरा है परचेज टेबल, जहाँ पे परचेज रिलेटेड डिटेल्स है, जिसमें आता है इनवॉइस आईडी, उस पर्टिकुलर इनवॉइस आईडी में कौन सा प्रोडक्ट सोल्ड हुआ है और उनकी क्वांटिटीज़। ओके, नाउ आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास 2 टेबल्स है, एक है प्रोडक्ट टेबल, एक परचेज टेबल। ओके, सो हम यहाँ पे जॉइंस यूज़ करेंगे और जॉइंस में भी हमें आउटपुट में चाहिए प्राइसेस। सो हम प्रोडक्ट टेबल में प्राइसेस है, लेफ्ट जॉइन यूज़ करते हैं। एंड अगेन एक टेबल में हमारे पास प्राइस है, एक टेबल में हमारे पास क्वांटिटी है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी हमें करना पड़ेगा। ओके, सो क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट, हमारे पास इनवॉइस आईडी परचेज टेबल में है, सो इनवॉइस आईडी लेते हैं। सबसे पहले एक लेते हैं इनवॉइस आईडी और उसका एक एलियास क्रिएट कर देते हैं, ए डॉट इनवॉइस आईडी। सो मैंने ए एलियास क्रिएट किया है परचेज टेबल के लिए। फ्रॉम कहाँ से, परचेज टेबल से ए। ओके, उसे ज्वाइन करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन यूज़ करेंगे,
लेफ्ट ज्वाइन किसके ऊपर, प्रोडक्ट टेबल के ऊपर, प्रोडक्ट टेबल, उसका एलियास क्रिएट करते हैं बी, ज्वाइन करेंगे प्रोडक्ट आईडी के ऊपर, सो ए डॉट प्रोडक्ट आईडी लेंगे इक्वल टू बी डॉट, ओके, और ग्रुप करेंगे, ग्रुपिज्म करेंगे इनवॉइस आईडी के ऊपर, राइट। सो यहाँ तक बेसिकली हमने लेफ्ट ज्वाइन यूज़ किया है प्रोडक्ट टेबल और परचेस टेबल में, एलियासेस क्रिएट किया है परचेस टेबल का ए और प्रोडक्ट टेबल का बी, और उनको ज्वाइन किया है प्रोडक्ट आईडी के ऊपर, ओके। सो फिलहाल के लिए इसे फेस करके देखते हैं। एक कॉलम आएगा इनवॉइस आईडी, ओके, और अभी हमें इसमें क्या क्या चाहिए। सो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है टोटल प्राइस, और टोटल प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा, एक टेबल में हमारे पास क्वांटिटी है, दूसरे टेबल में हमारे पास प्राइस है, उनका मल्टीप्लिकेशन। सो ए डॉट क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बी डॉट प्राइस, ओके, और उसे नाम देंगे एज टोटल, बट इसके साथ साथ हमें उनका सम भी करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि कलेक्टिव टोटल प्राइसेस चाहिए हमें पर्टिकुलर इनवॉइस आईडी के लिए, जो कि हमने देखा था यहाँ पे, राइट। इनवॉइस आईडी 2 में 600 प्लस 400 किया था, तब वो 1000 आया था, राइट। अगर किसी इनवॉइस आईडी में पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट लाइन के लिए जितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है उनका हमें सम भी करना पड़ेगा, तभी हमें मिलेगा टोटल, तो उनका सम होगा, राइट, एज टोटल, कॉमा। विंडोज़ फंक्शन यूज़ करते हैं किस लिए, ताकि हम उनको रैंकिंग दे सकें, रो नंबर यूज़ करते हैं, रो नंबर ओवर ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ करेंगे, और यही यूज़ करेंगे सम ए डॉट क्वान्टिटी इंटू बी डॉट प्राइस, इसको लेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इसके साथ साथ हमें चाहिए इनवॉइस आईडीज़ भी, उनको लेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में, जो कि रहेंगे ए डॉट इनवॉइस आईडी, राइट, और उसे नाम देंगे एज आरएन। फिलहाल के लिए इसे रन करके देखते हैं, देखते क्या होता है। हमें एक आउटपुट में एक टेबल आया है जहाँ पे इनवॉइसेस आईडी आ गई है, उनका टोटल भी कैलकुलेट हो गया है और रैंकिंग भी आ गई है, राइट। इसे कलेक्ट करते हैं एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में, जिसको नाम देते हैं विथ रैंक इनवॉइसेस एज, ओके। सो एक बेसिकली हमने कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्रिएट कर लिया है जहाँ पे हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कवर हो गया है। नाउ अगर हम देखेंगे हमें क्या चाहिए, आउटपुट में इनवॉइस आईडी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, टोटल प्राइजेस चाहिए, और ये जो टोटल प्राइजेस आ रही है वो एज पर पर्टिकुलर इनवॉइस लाइन बेसिस आनी चाहिए, ओके। सो वो करने के लिए हमें फिर से एक बार लेफ्ट ज्वाइन यूज़ करना पड़ेगा सेम। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम पोर्शन कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इतना पोर्शन तो सेम ही रहेगा। आउटपुट में क्या क्या चाहिए, सिलेक्ट, रिटर्न, एक लेते हैं प्रोडक्ट आईडी, उसके बाद में हमें चाहिए क्वांटिटी, एंड देन हम करेंगे क्वांटिटी इनटू प्राइस, उसे नाम देते हैं एज टोटल प्राइस, लेट्स से टोटल प्राइस। ये सारी डिटेल्स कहाँ से आएगी, फ्रॉम परचेस टेबल से ज्वाइन होगा, लेफ्ट ज्वाइन यूज़ करेंगे, ज्वाइन करेंगे प्रोडक्ट आईडी के ऊपर। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इफ 2 or more invoices have the same price, return the details of the one with the smallest invoice ID। सो अगर टाई हो रहा है तो टाई ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, रैंकिंग जिनका 1 है उन्हें सिलेक्ट करेंगे, ओके। ये कंडीशन कैसे किस तरीके से पुट अप करेंगे, क्वेरी में वेयर ए डॉट इनवॉइस आईडी इन सिलेक्ट इनवॉइस आईडी, कहाँ से, जो हमने कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्रिएट किया जस्ट, उसका नाम था रैंक इनवॉइसेस, जहाँ पे फ्रॉम रैंक इनवॉइसेस, जहाँ पे
रैंकिंग इक्वल टू 1 हो। ओके, सो फिल्टर आउट करेगा इनवॉइसेस बेसिस पे, जिनका प्राइसेस अगर सेम भी आ रहा है तो वो उसमें से स्मॉलेस्ट इनवॉइस आईडी नंबर हमें आउटपुट में देगा। ओके, इसे रन करके देखते हैं। आउटपुट आ गया है, प्रोडक्ट आईडी 2, क्वांटिटी उसकी सोल्ड हुई है 3, टोटल प्राइस है 600। दूसरा है प्रोडक्ट आईडी 1, क्वांटिटी सोल्ड हुई है 4, टोटल प्राइस आया है 400। ओके, सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी के पास और कुछ अच्छा सॉल्यूशन है इसके लिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, हम उसे भी डिस्कस करेंगे।